तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दे रखी है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए, ए एक्स की एनी इक्वेशन अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स की प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में अगर कोई भी क्या कहते हैं हमारी इक्वेशन होगी तो हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जहां क्या कहते हैं ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए डजंट इक्वल टू 0। तो चलिए समझाते हैं क्या है, ठीक है, क्या बात करते हैं। देखिए यहाँ पर तो बात क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैं बोले कोई भी इक्वेशन अगर हमारी एक मिनट, कोई भी इक्वेशन हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हमारी कोई भी इक्वेशन है तो हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मतलब जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, हमारा वेरिएबल कौन है यहाँ पर एक्स है, ठीक है। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2। इसी पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारी क्या है डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री जब किसी इक्वेशन में हमारी 2 रहेगी तो हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो मैंने अभी यहाँ लिखा है ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसके आगे बात करते हैं। तो देखिए ये हमारी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और यहाँ मैंने आपको बताया ये अगर मैं बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसको जैसे ही मैं 0 को इक्वल कर दूंगी तो हमारी क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। और जैसे अब यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके रूट्स कितने आएंगे 2 आएंगे, ठीक है ना। कितने रूट्स आएंगे 2 रूट्स आएंगे। अब रूट्स क्या होते हैं देखिए, जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो x की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है ना। वो जो x की वैल्यू, हाँ जी एक मिनट, तो यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ पर उसको मैं रेज करूँ तो देखिए अब मैंने बोला मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रखी है, ठीक है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, ठीक है, जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो क्या कहते हैं इसके कुछ रूट्स आएंगे, इसकी कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ x की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अब वो जो x की वैल्यू आएंगी ना, ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएंगी कितनी आएंगी 2 आएंगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, ठीक है ना। जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू उतनी ही आती है, ठीक है ना। तो यहाँ x की पावर कितनी है, x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और जो 2 वैल्यूज होंगी उसको हम बोलेंगे रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसके रूट्स बोलेंगे। तो रूट्स आएंगे, ठीक है। इसको हम जीरोस भी बोल देते हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, जीरोस ऑफ x, ठीक है। ठीक है आगे हमारा अब यहाँ बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ देखिए हमने 2x क्यूब प्लस x माइनस 300। तो हमारा एग्जांपल है 2x क्यूब प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगी तो यहाँ x की कितनी वैल्यूज आएंगी 2 वैल्यूज आएंगी x की, ठीक है। अब मैं सॉल्व करना सिखाऊंगी आपको। तो यहाँ x की कितनी वैल्यूज आएंगी 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कितने जीरोस होंगे 2 जीरोस होंगे, ठीक है। अब मैं इसको अगर कंपेयर करूं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ इस इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमारा बी होगा। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर जो हमारा बी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। और जो c है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 300। ऊपर वाले इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो आई थिंक ए बी सी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये ए बी सी था, तो इसे निकालेंगे। अब आगे बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक तो 2 मेथड हम करेंगे, एक मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे, एक जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं पहले नेचर ऑफ फ्रूट्स वगैरह से। पहले हम ये फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। तो क्या है चेक वेदर द फॉलोइंग आर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें पहले पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए कैसे पता करेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं, ठीक है, मैं एक सम दे रही हूं, इसने बोला एक्स क्यूब प्लस 300x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री। अगर मैं बोलूं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि इसकी अगर मैं हाईएस्ट डिग्री की बात करूं तो कितनी है, 1 है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी जो हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में। अब बात करते हैं एक और, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 3। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 2 रहेगी, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। ना हाईएस्ट डिग्री उससे ज्यादा होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। चलिए अब चलिए सम करते हैं। तो सम की बात करते हैं। कैन यू चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये वाला देखेंगे हम पहले। क्या बोला है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, देखिए ये a इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। प्लस 2ab, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है ना। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, टू ए बी है ना, देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, तो a का स्क्वायर तो मतलब x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर a हमारा ये है, b का स्क्वायर तो हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 2a, तो अगर यहाँ मैं इसको लिखूं, ठीक है, तो ये आएगा, ये एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, कोई भी चीज देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, और तो क्या होगा, ये अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, जितने भी टर्म होंगे उनसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 2 3 जा 6, और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2x माइनस 6 आ जाएगा, 2x माइनस 6। अब इसको हम क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड है इन सब चीजों को हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, और जैसे हम ऐसा करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए, तो एक्स क्यूब प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1, अब ये 2x माइनस का आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हुआ, इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज किया, एक्स स्क्वायर ठीक है लिख दिया, फिर 2x था तो मैंने इधर लिख दिया, फिर 1 था, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर ये प्लस का 2x है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू के इधर साइड आएगा, तो और ये माइनस का 6 था, इधर जाके जगह प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए आगे, ठीक है। अब देखेंगे ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, तो अब कौन बचा, देखिए अब रहेगा एक्स क्यूब प्लस 6 और 1 कितना जाएगा, 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रही है, हाँ जी कर रही है। तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप बोलेंगे हाँ तो बी वाला टर्म ही नहीं है, तो देखिए तो ए एक्स क्यूब प्लस यहाँ में होती है 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, 0 इंटू एक्स तो 0x ही होता है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ इसको प्लस 7, तो ये हमारी क्या कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच हो रहा है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये समझेगा, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, देखिए क्या था,
ये वाला इक्वेशन ये रखा था, ठीक है। तो आपको बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करना है, तो हमने क्या किया, पहले ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा था, तो हमने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका, ठीक है। और यहाँ ये जो था ब्रैकेट के बाहर जो 2 था, ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ 2x माइनस 6, उसके आगे हमने इसको लिख दिया रीअरेंज करके x स्क्वायर प्लस 2x। वैसे आप देखिए अगर कोई भी इक्वल टू के दोनों साइड का सेम टर्म हो सेम साइन के साथ, तो कैंसिल हो जाती है, 2x है ये भी 2x है, दोनों ही पॉजिटिव के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर मैंने लिख दिया है। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर ये प्लस का 2x हो जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये साइन चेंज होते हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बचा है 0, ठीक है। फिर ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, 6 और 1, ठीक है, ऐड करने पे 7 आ गया इक्वल टू 0। तो इसको हम अगर अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हाँ जी बन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, यस हो गया, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हाईएस्ट पावर भी कितनी है 2 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये वाला इक्वेशन देखिए क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करना है हमें सॉल्व। इसको कर लेते हैं इसको, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको ऐसे रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर जो भी चीजें मल्टीप्लाई हुई 3 2 6 माइनस 6, 2x हो जाएगा 2 इंटू एक्स और प्लस का 2x आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x आ जाएगा। आगे बात करते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे फिर से, देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस 2x, फिर प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगी तो हाँ जी ये एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन को, ठीक है। सो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्स के कोएफिशिएंट कितने 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। अब बात करूं बी कितना है, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -4, तो बी की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। साइन लेके चलना है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है सब लेके चलना है। सी की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, देखिए तो क्या हुआ, इक्वेशन हमें दे रखा था तो हमने क्या किया, इसको तो ऐसे लिख दिया। अब ये -2 इंटू 3, 3 टू 6 -6, -2 इंटू -x प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स क्या -2x, ये प्लस का 2x इधर आके जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 इधर आके क्या जाएगा प्लस का 6x, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0 रह गया। अब उसके आगे हमने क्या किया, एक्स किया -2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने एबीसी की वैल्यू आपको ऐसे बता दी। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले में चेक करना है, तो इस पूरे पार्ट में हमें ये चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है, ठीक है। क्या देखा है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी करते हैं, तो देखिए इसको एक, अब मैं बात करती हूँ ये जो ब्रैकेट ये x है, ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी आएगा हम लिख लेंगे। फिर ये जो माइनस का 2 है, ये इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाले टर्म से भी आएगा, और साइन के साथ हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर है, तो जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 x आ जाएगा, -2 जब x से होगा तो -2x, -2 जब 1 से होगा तो -2, ठीक है। इधर भी ऐसे करेंगे, जब अब इसमें भी देख लीजिए, अगर मैं बात करूं तो ये x इस वाले x से भी मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, फिर ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। अब बात करते हैं फिर -1 बचा, ये -1 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो उसके साइन के साथ हम उसको कर लेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 प्लस 3x, -1 इंटू एक्स, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही x आएगा, -1 इंटू 3, तो 3 1 3 होता है तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक मिनट, ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए
अब एक्स क्योर, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना कुछ नहीं है, तो एक्स क्योर आ जाएगा। अब बात करते हैं माइनस टू एक्स, प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। देखिए प्लस माइनस माइनस तो माइनस का टू एक्स है, प्लस का एक्स है तो प्लस माइनस माइनस तो ये एक्स आ जाएगा। अब बात करते हैं बड़ा हमारा कौन सा है, माइनस टू वाली टर्म हमारी बड़ी है, ठीक है, तो उसके साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे, ठीक है, जो बड़े डिजिट के साथ साइन होगा वो हम लेके चलते हैं, तो ये माइनस का एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, इधर भी सॉल्व करेंगे तो क्या है एक्स क्यूब, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लस थ्री एक्स है माइनस थ्री एक्स में से वन एक्स चला गया, कितना बचेगा टू एक्स। आगे देखेंगे माइनस थ्री, मैंने आपको बताया था सेम साइन होगा, सेम टर्म होगी तो कैंसिल हो जाती है, तो चलिए हम लिख लेते हैं प्रिंट इधर, तो रीअरेंज करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, माइनस टू, ये प्लस का एक्स क्यूब इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लस का टू एक्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का थ्री जाके प्लस का हो जाएगा, इधर साइड कुछ नहीं बचा तो हम लिखेंगे जीरो। अब बात करते हैं ये भी एक्स किया, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बात करते हैं आगे, तो माइनस माइनस प्लस तो जाएगा माइनस थ्री एक्स, ओके, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपना मैच करें तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हाईएस्ट डिग्री टू होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कितनी है वन है, ठीक है, तो इस वजह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए तो हमें देखा था सम, तो हमने क्या किया एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई आएगा, एक्स इंटू वन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस टू को जब एक्स करेंगे माइनस टू एक्स, माइनस टू को वन से करेंगे माइनस टू आ जाएगा। इधर साइड हमने सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड देखेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, ठीक है। उसके आगे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दिया, प्लस माइनस माइनस तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस टू, इस तरह से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस माइनस माइनस थ्री में से वन गया टू, टू एक्स आ जाएगा प्लस का। बात करते हैं माइनस थ्री आ गया, यहाँ एक चीज और देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर थ्री एक्स में से वन एक्स चलेगा टू एक्स आएगा, बड़ी वाली टर्म हमारी पॉजिटिव थी, ठीक है, तो बड़े वाले डिजिट के साथ हमारा पॉजिटिव लगा हुआ था साइन, तो ये पॉजिटिव में आंसर, ठीक है। बात करते हैं ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का जगह क्या, अब देखिए हम सारा इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इधर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का है जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे जीरो पे। अब बात करते हैं एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स आ जाएगा, दोनों ही माइनस का तो साइन माइनस का लेके चलेंगे, माइनस टू प्लस थ्री क्या आएगा प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी स्टैंडर्ड पावर जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है वन है, वो टू नहीं है, ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एक्स माइनस थ्री को टू एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, तो हमें दे रखा है बोर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करिए, ठीक है, इसको चेक करेंगे, चलिए बिल्कुल वैसे ही करना है हमने। तो ये एक्स जो टू एक्स से मल्टीप्लाई किया टू एक्स क्यों प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इधर आ गया इज इक्वल टू एक्स क्यों प्लस फाइव एक्स, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर बात करें तो एक्स है टू एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो टू एक्स क्यों आ गया, फिर ये एक्स वन से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये थ्री है माइनस का थ्री जब टू प्लस के टू से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री टू सिक्स माइनस सिक्स एक्स आएगा, माइनस का थ्री जब प्लस के वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का थ्री आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये एक्स फाइव से भी मल्टीप्लाई होगा तो फाइव एक्स आ जाएगा, पॉजिटिव का था सब कुछ तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको आगे करते हैं, टू एक्स को कैसे रहने देंगे, टू एक्स को बात करते हैं प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का फाइव एक्स आ जाएगा, सिक्स में से वन चले जाएगा तो माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स। अब इसको आगे करते हैं, और तो आएगा टू एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स
-3, ये पॉजिटिव का जाके नेगेटिव की टर्म हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव की क्या जाएगी नेगेटिव की। तो क्वेश्चन बचेगा तो क्या बचेगा 0। तो आगे बात करते हैं 2x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर चल जाए तो क्या बचेगा x स्क्वायर, और ये दोनों सेम साइन तो हो गए, माइनस माइनस एक में साथ ही लिख लेते हैं, कम करते हैं, है ना। तो बात करते हैं 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, -5x -5x, लाइक टर्म्स को हम साथ में लिख ले रहे हैं, ठीक है। -3 इज इक्वल टू 0, अरे इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, फिर बात करेंगे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चल जाएगा, कितने में जाएगा x स्क्वायर -10x -3 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में ही है, तो हम बात करेंगे तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार मैं रिपीट कर दूंगी, जल्दी से देख लीजिएगा, और अगर आपको पहले समझ में आ गया तो रिपीट देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप आगे वाले सम पे देखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या है, x इंटू -2x, तो आ गया 2x स्क्वायर, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x आ जाएगा, -3 इंटू 2 3 2 6 -6x, 3 इंटू 1 -3 आ गया। अब ये x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर, x को जब 5 से करेंगे तो 5x आ जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, मैंने क्या किया 2x स्क्वायर को ऐसे रख दिया, प्लस माइनस माइनस, तो 6x था उसमें से 1x चला गया, कितना बचा 5x माइनस का, ठीक है। साइड में माइनस चाहिए था, हमने लिख लिया x, ये ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया, जितनी भी राइट हैंड साइड में टर्म्स थी उसको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे लेके आएंगे साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये तो एज इट इज हमने लिख लिया। उसके बाद ये प्लस का एक्स किया था जाके माइनस का हो गया, ये भी प्लस का तो जाके हो गया माइनस का, जैसे ये टर्म्स इधर चल जाएंगे यहाँ बचेगा 0, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया, ठीक है। अब हमने लाइक टर्म्स को साथ में लिया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -5x साथ में लिख लिया, अब -3 में से लास्ट में लिख लिया इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 10x आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पॉलिनोमियल की, तो 2 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसके, हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आप भी साथ साथ में करिए, आई थिंक आपको थोड़ा पता लग गया होगा तब में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब 2x x से मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब -6x -x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर -x प्लस 5x -5, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, तो -6x -x -7x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये x रहेगा, हाँ जी, तो रहेगा प्लस 4x -5। हम फिर से क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी टर्म है, जो राइट हैंड साइड जितनी भी टर्म्स है सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, क्या लिखें 2x क्यूब -7x प्लस 6, अब ये प्लस कर देके माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस कर देके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस कर देके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब फिर से हम लाइक टर्म्स को साथ में लिख ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ मैं, ठीक है। साइन के साथ लिखना है, जो भी जिसका जो साइन होगा उसको लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। 2x के में से x को जाएगा, कितना आएगा x के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11x आ जाएगा, 6 से 6 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारी, हाँ जी, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम कंपेयर करेंगे तो सेटिस्फाई कर रही है उसको, तो इसलिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो मैं एक बार रिपीट कर रही, देखिएगा, देखो क्या बोल रहे हैं,
2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो 2x 1 से मल्टीप्लाई कर 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x इंटू 3 माइनस का 3 2 6 माइनस 6x आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर बात करते हैं माइनस 1 इंटू एक्स, तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 3, अच्छा ये 3 था, ओह एक मिनट, माइनस 1 इंटू 3 था यहाँ पर, ओके, तो प्लस का 3 आएगा, ठीक, यहाँ 3, यहाँ पर भी 3 आएगा, और क्या है, प्लस 3, 3 प्लस 9, ओके, तो देखिए, हाँ जी, तो देखिए माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये x जब x से होगा तो x क्यों आ जाएगा, x इंटू माइनस 1 माइनस x आ जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x आ जाएगा, 5 इंटू माइनस 1 5 5 माइनस 5 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर कोई साथ में टर्म नहीं है, 6x और x जो हमारी है क्या लाइक टर्म्स है, तो माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का आ जाएगा, दोनों टर्म्स अगर नेगेटिव होंगे तो। अब बात करते हैं प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये वाले में देख लीजिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5x में से एक एक्स चला जाएगा तो 4x आएगा, प्लस का 4x माइनस 5। अब यहाँ देख लीजिए 2x क्यूब माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी भी टर्म हमारी राइट हैंड साइड है सबको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो ये वाली टर्म्स तो एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे एक्स के पॉजिटिव था जाके नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव था जाके जगह नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, अरे क्या लिखा मैंने, हाँ जी, तो ये नेगेटिव था जाके जगह पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा सब पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 5 हो जाके प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5। तो देखिए हाँ जी, ये माइनस 5 हो जाके इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, 2x क्यूब, मैंने लाइक टर्म्स को साथ में दिए, 2x क्यूब माइनस एक्स के एक साथ माइनस 7x और माइनस 4x एक साथ हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास कौन बचा था, बात करेंगे तो प्लस का 3 एंड प्लस का 5, ठीक है, ये बचा हुआ था, तो इसको भी हमने लिख लिया साथ में। उसके बाद क्या होगा, बस 2x के में से एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 7x माइनस 4x 11x आ गया, माइनस का 5 और 3 8 आ गया। तो हमारी अगर हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हम जी इसको सेटिस्फाई करिए, इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, हमें ये दे रखा है, पूछा है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक मिनट, तो हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x, तो चलो सॉल्व करें इसको, तो है
एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पहले लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ इसको सॉल्व ये वाली तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो एज इट इज लिख देना, उसको कुछ सॉल्व पहले है नहीं, ठीक है ना। इसको ऐसे ही लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको लिखना पड़ेगा। तो ये x को हमने a मान लिया, माइनस 2 को हमने b मान लिया, ठीक है ना। तो बात करेंगे a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू एक्स क्यूब, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 माइनस 2ab मतलब 2 2 जा 4 4x, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखेंगे अगर हम इसको तो बस जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है सबको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, अब देखिए एक्स के जो पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, 4x माइनस का था इधर आके पॉजिटिव का जाएगा, 4 प्लस का था इधर आके माइनस का जाएगा इजिकल टू 0। हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, चलिए लिख लेते हैं। वैसे देखिए सेम साइन के एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अलग अलग साइन के, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया कैंसिल हो गया। आगे बात करते हैं तो 3x और 4x को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x। और बात करेंगे 1 और माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा इजिकल टू 0। एक ही में कर दिया, मेरे को अलग अलग करते थे। हाँ जी यहाँ तक था इजिकल टू 0 था। एक काम करेंगे लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है माइनस का तो माइनस का लिख लेंगे, प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x और 4x कितना जाएगा 7x हो जाएगा। तो यहाँ 7x लिखेंगे, प्लस माइनस 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 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री ही पॉलिनोमियल की कितनी है 1 है, 2 नहीं है, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखेंगे नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, क्वाड्रेटिक, चलिए रिपीट कर रहे हैं। दे रखा था हमें, कह रहे थे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा था। अब बोला गया था कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले देख लिया यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लग रही है लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लिखी, वो क्या थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ हमने x को a मान लिया, 2 को b मान लिया, ठीक है। यहाँ करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उसको एज इट इज हमने लिख लिया। अब राइट हैंड साइड देखेंगे तो क्या है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2b मतलब माइनस 2 इंटू a कितना हमारे पास x है, b कितना हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 2 जा 4 4x वो भी माइनस का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जितने भी राइट हैंड साइड वाली टर्म थी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, साइन चेंज हो जाता है जैसे हम ऐसा करते हैं। तो इसको तो हमने ऐसे लिख दिया, फिर प्लस का x स्क्वायर जाके माइनस का हो गया, तो माइनस का 4x जाके प्लस का हो गया, प्लस का 4 जाके माइनस को इक्वल टू 0। अब आगे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस का एक्स स्क्वायर है ये लिख दिया, लाइक टर्म्स को हमने साथ में लिख लिया, फिर 3x वाली टर्म को एक साथ लिख लिया, तो ये 3x है, ये 4x है, साथ में लिख लिया इनके साइन के साथ। या फिर हमने जो कांस्टेंट है उनको लिख लिया, तो यहाँ 1 है 1, यहाँ माइनस 4 है तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चले जाएगा तो ये कैंसिल ही है, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, ठीक है। 3x और 4x 7x आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 में से बन जाएगा 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। और क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए करते हैं इसको, पहले हम लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे। तो चलिए
तो लिखेंगे चलो a प्लस b का होल क्यूब, ठीक, इसको लिखेंगे इजिकल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लगाएंगे इसको प्रॉपर्टी को, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो हमारा a कौन है लिख लीजिए, a हमने ले लिया x को, b हमने ले लिया 2 को, ठीक है। तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, ठीक है, x क्यूब, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b कितना है 2 है हमारे पास, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3, a कितना है हमारे पास x है और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इजिकल टू, अब यहाँ देखिए ये तो अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना देगा 2x क्यूब, 2x इंटू -1 तो माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको आगे करते हैं, तो x का क्यूब x क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और 3 टू 6 6x क्यूब प्लस 2 टू 4 4 से 12 12x इजिकल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, कोई लाइक टर्म्स है नहीं, एक काम करते हैं जितनी में हमारी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको एक्स क्यूब प्लस 6x क्यूब प्लस 12x प्लस 8 माइनस का 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बात करेंगे लाइक टर्म्स को साथ में लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x क्यूब 6x क्यूब प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब में से 2x क्यूब चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस का एक्स क्यूब बचेगा प्लस 6x क्यूब प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ बात करेंगे हाईएस्ट पावर है कितनी हमारी पॉलिनोमियल की, तो बात करेंगे इक्वेशन की कितनी है 3 है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, तो मैं क्वेश्चन दे रखा था x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें देखा था हम करेंगे x को हम a मान लेंगे 2 को हम b मान, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा x का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब की जगह हम 2 का क्यूब लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 a का स्क्वायर तो हमने x का स्क्वायर लिख लिया, b हमारे पास क्या है 2 है, उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो 3 a हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे इजिकल टू, अब यहाँ पर है तो इसको सॉल्व करेंगे 2x x से स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए x का क्यूब x क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 6x स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो 4 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 12, ये बन जाएगा 12x, ठीक है, इक्वल टू ये आ गया। अब बात करते हैं जो राइट हैंड साइड वाले मेरी टर्म है इनको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो अब पहले इसको मैंने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिग्रीज के। तो देखिए तो एक्स क्यूब आ गया, फिर हमने लिखा 6x क्यूब
फिर 12x, फिर 8 उनके साइन के साथ, फिर 2x क्यूब प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब बात करते हैं एक्स क्यूब। अब हमने लिख दिया सारी जो लाइक पॉलिनोमियल से एक साथ, तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, 6x क्यूब और कोई नहीं है, ठीक है, 12x प्लस 2x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ 6x क्यूब आ जाएगा, 12x और 2x को ऐड करेंगे तो 14x आ जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वालिटी की क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री बात करूँ तो कितनी है, 3 आ रही है, ठीक है। इक्वालिटी क्वेश्चन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब x माइनस 2 का होल क्यूब वाली, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए ये वाली भी कर लेते हैं क्वेश्चन। तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिख लिया आइडेंटिटी। अब करते हैं आगे सम। तो देखिए जो हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड देखो वो एज इट इज आ जाएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो मतलब x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी, 3 a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b हमारे पास कितना दे रखा है 2 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3a b का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 2, 2 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एज इट इज आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x क्यूब 12x। अब ये काम करेंगे हम, जितनी भी टर्म हमारी राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x क्यूब प्लस 12x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जो लाइक टर्म्स है तो बात करते हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे। तो पहले यहाँ बात करते हैं एक्स क्यूब, चलिए चला देते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ बात करते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब, लाइक टर्म साथ में लिख रहे हैं हम, प्लस 6x क्यूब माइनस एक्स प्लस 12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब जाएगा तो ये तो कैंसिल हो गया। बात करते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2x क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो 11x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करूंगी तो हाँ जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी है 2 है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कितनी यहाँ पर 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं इसको, लास्ट सम है इसका, इस पार्ट का। तो यहाँ में दे रखा था, यहाँ में देखा था एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ मैंने a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ यूज करेंगे। इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया, ये वाला जो टर्म था। अब यहाँ बात करते हैं क्या है, एक्स का क्यूब, ठीक है, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस 3a² बी, तो माइनस 3a² मतलब एक्स का स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है 2, प्लस 3ab² तो प्लस 3, ए की जगह हमने एक्स रख दिया, बी स्क्वायर को 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, ये तो हमने एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब, 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ बात करें 3 2 6 माइनस 6x² और 2 2 4 4 3 12, तो 12x का आ गया यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब, ये हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब इसके आगे बात करते हैं, जितनी भी टर्म हमारी राइट हैंड साइड थी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो एक्स क्यूब पॉजिटिव था जाके नेगेटिव हो गया, ये माइनस का 8 था, यहाँ प्लस का 8 हो गया, माइनस का 6x क्या था, प्लस का 6x² हो गया, प्लस का 12x था जाके इधर आके माइनस का 12x हो गया, बार बार ये आ जाएगा माइनस का 12x, ठीक है, माइनस का 12x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 13 हो जाएगा। हाँ जी, तो हम बता रहे थे आपको, तो ये पॉजिटिव का 12x था, ठीक है, इधर आगे क्या हो गया, नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखे, तो एक्स क्यूब, हाँ लिख लिया था ना एक्स। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ करें, तो एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब और क्या जाएगा, प्लस का 6x क्यूब, ठीक है। फिर हमारे पास कौन है, माइनस का x, तो माइनस x माइनस 12x, आगे कौन है, आगे है 1 प्लस 8, तो जो कहेंगे लाइक टर्म से तो कैंसिल हो गई, सेम टर्म्स थी। अब बात करते हैं माइनस 4x प्लस 6, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 13x, 8 और 1 9 आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना है। तो बात करते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना दे रखा है आपको, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बोल रहे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is one more than twice its breadth, ठीक है। ये बोला है is one more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। तो आपको क्या बोला गया है, एरिया आपको दे रखा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है इसका डबल है, ब्रेथ के ट्वाइस का एक ज्यादा है, मतलब ब्रेथ के ट्वाइस का, तो लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे। तो अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो बोल रहे हैं ब्रेथ का ट्वाइस, उससे भी क्या है, एक ज्यादा है। चलिए सिनेरियो को लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है। तो अब बात करते हैं, लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे, तो हम ब्रेथ को लेट कर लेंगे, लेट breadth of rectangular plot, breadth of rectangular plot, मीटर्स में देखा सब कुछ, तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। देखो लेंथ क्या हो जाएगा, देखो लेंथ इज इक्वल टू क्या बोला है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ के ट्वाइस से, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो लेंथ क्या है, लेंथ बोल रहे हैं लेंथ इज 1 मोर देन मतलब एक ज्यादा है, ट्वाइस इज ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से, तो ब्रेथ का हम दोगुना करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, लेंथ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ एंड ब्रेथ पता करनी है, लेकिन आपको दे के रखा है एरिया, तो एरिया का यूज करेंगे, जो आपको गिवन क्वांटिटी है उसका यूज करना है, तो एरिया दे रखा है तो हम एरिया का यूज करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया आपको दे रखा है 528, ठीक है, तो एरिया हमारे पास दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ की बात करेंगे तो क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है। ब्रेथ की बात करेंगे तो कितना है x इंटू एक्स, देखिए ये आ जाएगा 528 को इसको ऐसे रहने देंगे, x इंटू 2x का स्क्वायर, x इंटू 1 x आ जाएगा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये काम करेंगे कि जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड ले आते हैं, ये आएगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 528
माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो हमने कर दिया। तो एक बार दोबारा बता देते हैं हमको। ठीक है, तो बोल रहे थे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, एरिया 528 है। कह रहे हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, ब्रेथ का ट्वाइस कर देंगे उसमें भी एक ज्यादा है हमारी लेंथ। तो हमें ब्रेथ ही नहीं पता है तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे ब्रेथ को लेट कर लेंगे जिस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने ब्रेथ को लेट कर लिया, लेंथ कितनी आएगी, 1 मोर देन, एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से। तो ब्रेथ हमारा x है तो उसका ट्वाइस कर देंगे 2x + 1, तो ये लेंथ आ गया। अब बोल रहे हैं हमें एरिया दे रखा था तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख लेंगे इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला रखना, रेक्टेंगल का एरिया कहता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया हमें देखा 528, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ अभी हमने निकाली है 2x + 1, यहाँ पुट कर देंगे। ब्रेथ कितनी है x, ब्रेथ x आ गई। अब जब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², x को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया 2x² + x। अब ये 528 पॉजिटिव को देकर जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स कैसे हैं, पॉजिटिव। कॉन्जिक्यूटिव समझना, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक। जैसे अगर आप प्रेयर में कभी खड़े हो रहे हैं तो आगे आपके आगे एक लड़का खड़ा होगा या कोई भी खड़ा है, आपके आगे एक स्टूडेंट है, फिर आप हैं, फिर आपके पीछे एक स्टूडेंट है। तो मैं बात करूंगी आपके कॉन्जिक्यूटिव कौन है, तो बात करेंगे आपके कॉन्जिक्यूटिव कौन है, आपके पीछे। सपोज आप सबसे आगे खड़े रो में, ठीक है, राम नाम का कोई लड़का आगे खड़ा है, उसके पीछे सीता, ठीक है, उसके पीछे गीता। ठीक है, तो बात कर रहे हैं राम के कॉन्जिक्यूटिव कौन है, सीता, उसकी कॉन्जिक्यूटिव कौन है, गीता। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं एक के बाद जो एक आ रहे होते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं उन जो दो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 306। तो बोले वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें इंटीजर्स पता करने हैं। तो चलिए करते हैं वाला क्वेश्चन। तो बोल रहे हैं दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो लेट द इंटीजर्स बी। ठीक है, लेट, हमें इंटीजर्स पता नहीं है तो हम इंटीजर्स को लेट करेंगे, लेट दी, ठीक है, टू पॉजिटिव, ठीक है, कंसेक्टिव, कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स बी। तो अगर मैं एक को x ले लूं तो दूसरा क्या होगा, मैं बोले एक के बाद एक आने वाले, तो मैं बोले 2 का कॉन्सेक्यूटिव कौन होगा 3, 3 का कॉन्सेक्यूटिव कौन होगा 4। ठीक है, एक के बाद एक, मतलब एक से बढ़ते जाएंगे। तो पहला अगर मेरा x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 1। समझ आपको, तो पहला अगर मैंने x लिया तो दूसरा क्या होगा, x + 1। ठीक है ना, कॉन्सेक्यूटिव एक के बाद एक लगातार आने वाले। ठीक है ना, अब बोल रहे हैं V2। अब हमें क्वेश्चन में क्या देखा है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना देखा है, 306। तो प्रोडक्ट उनका 306 दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A डॉट T डॉट Q, तो प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, इंटीजर्स कितना देखा आपको, 306। तो लिख लेंगे दो इंटीजर्स कौन कौन से हमने लिए थे, एक x लिया था, दूसरा x + 1 है, और उनका प्रोडक्ट कितना देखा, 306। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 306। ये 306 प्लस हो रहा है, देखिए जगह माइनस हो जाएगा, तो -306 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। तो मैंने मान लिया पहला मेरा अगर x होगा तो उसके अगला कितना होगा, x + 1। मान लो पहला इंटीजर मेरा 50 है तो अगला कितना होगा, 51, उसके अगला कितना होगा, 52। तो कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं एक के बाद एक आने वाले, लगातार आने वाले। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ले रहे तो पहले मैंने पॉजिटिव का x ले लिया तो अगला क्या होगा, x + 1। उनका प्रोडक्ट दे रखा है मतलब उनका मल्टीप्लाई 306 दे रखा है। तो हमने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर x + 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306। मतलब x इंटू x + 1 का प्रोडक्ट कितना है, 306। तो ये x मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा इक्वल टू 306। उसके इधर क्या है, राइट हैंड साइड जो 306 से पॉजिटिव है इधर क्या जाएगा, नेगेटिव का। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन आई। ठीक है, तो रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी है। मान लो रोहन अगर 10 साल का है तो उसकी मम्मी कितने साल की है,
36 साल की है इसकी मम्मी, क्योंकि इससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद उनकी जो भी एज होगी। अभी अगर रोहन 10 साल का तो 3 साल को कितने होगा, 3 ऐड कर देंगे, 13 साल का हो जाएगा। इस तरह अगर रोहन की मम्मी भी 26 की है तो 3 years बाद कितनी हो जाएंगी, 29 की हो जाएंगी, ठीक है। अब बोल रहे हैं आज के 3 साल बाद उनकी जो भी एज होगी उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 360। तो बोल रहे हैं हमें क्या पता करना है, रोहन की प्रेजेंट एज पता करनी है। तो जो हमें पता करना होता है ना हम उसको लेट करते हैं, ठीक है ना, मोस्टली ऐसे करेंगे आप, ठीक है। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज पता करनी है, तो लेट दी रोहन प्रेजेंट एज, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। हमने मान लिया कि रोहन अभी कितने साल का है, एक्स साल का है। पहले हमने 10 साल का माना था, अभी मान रहे हैं एक्स ईयर्स का है, ठीक है। देयर फोर इज मदर्स एज, तो उसकी मम्मी कितनी होंगी, मदर्स एज, मम्मी की एज कितनी होगी। तो अभी रोहन एक्स साल का है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, रोहन की मम्मी से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की मम्मी से 26 साल बड़ी, तो 26 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। मैं दोबारा आपको बता दे रही हूँ, रोहन की मम्मी से 26 साल बड़ी है, ठीक है ना। तो अगर मैंने माना यहाँ पर x, मैं मान रही हूँ 10, अगर मैं मान रही हूँ रोहन 10 साल का है तो उसकी मम्मी से 26 साल बड़ी है, तो मतलब उसमें हम 26 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 26 ऐड कर देंगे, तो इसकी मम्मी कितने साल की देंगे, 36 की, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ बोल रहे हैं कि रोहन की एज मैंने मान ली x, तो रोहन अगर अभी x का है और उसकी मम्मी से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है, तो 26 में क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो रोहन की मम्मी की एज ये आ गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन, तो बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 फ्रॉम ईयर फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो उनकी एज है उनका जो प्रोडक्ट है 360। तो अभी ये रोहन की हमने कौन सी एज मानी है, प्रेजेंट की, उसकी मम्मी की भी कौन सी एज है, प्रेजेंट एज आई है। आफ्टर 3 इयर्स की एज निकालेंगे, 3 साल बाद कितनी एज होगी, आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। 3 साल बाद का सिनेरियो लिखते हैं, तो आफ्टर 3 इयर्स या 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 इयर्स, चलो छोड़ो, लिखेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। आज के 3 साल बाद रोहन की एज कितनी रहेगी, अभी रोहन x साल का है, तो 3 साल बाद कितने का जाएगा, तो काफी लोग बोलेंगे 3x, तो ये बिल्कुल गलत है, मैं समझाती हूँ आपको। मैं बोल रही हूँ अगर रोहन 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने होगा, तो आप उसको 3 से थोड़ी मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 साल का हो जाएगा ना। 3 साल बाद कितने का होगा, 3 साल बाद, अभी रोहन अगर 10 साल का है तो 3 साल बाद कितना होगा, उसको 3 ऐड कर दो, है ना, 13 साल का होगा, ठीक है। अगर आपकी अभी प्रेजेंट एज मान लो 16 है, तो 3 इयर्स बाद कितने देंगे आप, ठीक है, 19 का देंगे। ये तो नहीं है कि आप 16, मैं बोल रही हूँ अभी 16 है, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, ऐड करना होता है, अगर 3 साल 10 साल का एज दे रखा है ऐसे, ठीक है। तो अगर अभी रोहन की एज कितनी है, हटा दी मैंने, तो रोहन की एज अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो रोहन की 3 साल बाद एज कितनी रहेगी, तो रोहन से 3 इयर्स फ्रॉम नाउ रोहन से एज कितनी रहेगी, रोहन एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इयर्स, ठीक है, एक्स प्लस 3 इयर्स। उसकी मम्मी की एज कितनी रहेगी, इज मदर्स एज, ठीक है। तो रोहन की मम्मी पहले प्रेजेंट एज कितनी थी, एक्स प्लस 26, और 3 साल बाद तो 3 ऐड कर देंगे उसमें भी, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 29 ईयर्स, एक्स प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, 3 साल बाद उसकी मम्मी की एज का और उसकी एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 360। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब रोहन की एज कितनी होगी 3 साल बाद, एक्स प्लस 3, और उसकी मम्मी कितनी है, एक्स प्लस 29, ठीक है। तो लिख लेंगे एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29, तो लिख लेते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से x मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, x क्यूब, और ये 29x आ जाएगा, 29 से x मल्टीप्लाई होगा,
फिर ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। 3 जब 29 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 29 से 3 होगा, 87 आ जाएगा, ठीक है, इजिकल टू 360 से ट्रेवल कर रहा था, ठीक है ना। तो ठीक है, तो उसको कितना टाइम लग रहा था, टी टाइम लग रहा था। कितना टाइम लग रहा था, टी टाइम लग रहा था। अब मैंने बोला स्पीड उसने कम कर दी है, डिस्टेंस अभी भी उसको इतना ही ट्रैवल करना है, कितना, जितना ऊपर ट्रैवल करता 480 का, लेकिन अब उसने स्पीड क्या कर दी है, कम कर दी है। पहले वो एक्स की स्पीड से कम ट्रैवल कर रहा था, अब वो उसमें से उसकी अपनी स्पीड कितने 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दी है। जो भी स्पीड रहेगी फिर उसमें से अब 8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब उसको टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, जो भी पहले टाइम लग रहा था उसमें 3 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो मान लेते हैं ये मेरा T2 है, ठीक है, तो नया टाइम क्या है, पुराने टाइम से 3 घंटा ज्यादा है, मतलब हमारा जो नया वाला टाइम है वो T2 क्या है, बड़ा है, पुराने वाले टाइम से कितना ज्यादा है, 3 आवर्स ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो रोहन है, कौन था, कोई बात नहीं, ट्रेन है, ठीक है, तो एक ट्रेन है, ठीक है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से, मान ली वो यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो इतना डिस्टेंस वो इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, तो उसको मान लेते हैं टी टाइम लग रहा था, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं अगर इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, अब स्पीड हम जितनी भी स्पीड थे उसमें से 8 घंटा कम कर दिए, ठीक है। तो पहले स्पीड x थी, अब मान लिया उसमें से 8 कम कर दी, तो स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। डिस्टेंस अभी भी उतनी ही ट्रैवल करना है, अब स्पीड कम हो गई है, ठीक है। पहले से स्पीड कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, तो वही मैंने बोला है, जैसे स्पीड हमने कम की, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो ये मैंने मेरा टाइम T1 मान लिया, तो अब T2 क्या है, पुराने टाइम से 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो पुराना टाइम जो भी था उसमें से 3 घंटा ज्यादा है, तो ये T2 इजकल टू T1 + 3 है, तो यहाँ से मैं निकालू तो T2 - T1 इजकल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या पता करना है, स्पीड पता करना है। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या दिया हुआ था, नहीं पता चला तो एक बार आप रिपीट कर लेना, ठीक है ना, वीडियो को दोबारा से। तो बोल रहे हैं ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है 480 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, ठीक है। अब बोला था टाइम हमें स्पीड, लेट द स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड ही हमें पता करना है, तो हम स्पीड ले लेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड हमने ले ली यू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर ले ली, तो टाइम मान लेते हैं, फर्स्ट केस में टाइम कितना लग रहा है, तो पहले अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं जो यही वाला केस है कि डिस्टेंस इतना है, स्पीड x है, तब टाइम क्या लग रहा है, आपको स्पीड वाला फॉर्मूला याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, 9th में आप करके आए हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं याद तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे क्या पता करना है, टाइम, तो यहाँ मैं टाइम को इधर कर दूंगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, तो चलिए तो देखिए, टाइम का फॉर्मूला मैंने निकाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ हम टाइम को T1 मान लेते हैं, तो T1 टाइम कितना आया, डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये T1 टाइम आ गया। न्यू केस की बात करते हैं, ठीक है, ये सेकंड केस की बात करते हैं, तो सेकंड केस, डिस्टेंस अभी भी कितना कर रहे हैं ट्रेवल, 480 भी कर रहे हैं, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर,
लेकिन अगर मैं न्यू स्पीड की बात करूँ तो न्यू स्पीड पुराने वाले स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम है। तो न्यू स्पीड क्या है, पुराने वाले स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम है। ठीक है, तो पुरानी स्पीड हमारी x थी, उसमें से हम 8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं टाइम देखूं कितना लगेगा, तो टाइम की बात करते हैं। तो न्यू टाइम कितना लग रहा है, न्यू टाइम बोल रहे हैं पुराने वाले से 3 घंटा ज्यादा। पहले मैं टाइम निकाल लेती हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, तो टाइम कैसे आएगा, टाइम का फॉर्मूला भी था हमारे पास, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड था, टाइम t2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना है x माइनस 8। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, हाँ जी, तो क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं जो नई वाली स्पीड है, नया वाला टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। तो t2 कितना है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। मैं 480 कॉमन निकाल लूं, ये बचेगा 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बनेगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, यहाँ x आ जाएगा माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 बाय 480। तो इसको हम करेंगे सॉल्व, यहाँ मैं लिख रही हूँ इसको दोबारा से। तो x ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, नीचे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x क्यूब माइनस 8x इसका, इसकी कटिंग हो जाएगी। तो देखिए 3 1 जो 3, 3 1 जो 3 160, तो 1 बाय 60 आ रहा है, 1 बाय 160, इसे 1 बाय 160। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160। ठीक है, उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर चल जाएगा, ये इधर, तो 8 इंटू 160 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x, तो आ जाएगा 128 0 128 एक्स क्यूब माइनस 8x। उसको हम लिखेंगे रीअरेंज करके, तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 8x क्यूब 8x है, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो देखिए हाँ जी, तो बोल रहे थे एक ट्रेन है ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कितनी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, और वही यूनिफॉर्म स्पीड आपको पता भी करनी थी, तो आपने स्पीड पता करनी, तो स्पीड को लेट कर लिया। ठीक है ना, स्पीड को हमने लेट कर लिया, डिस्टेंस हमें 480 दे रखा है। तो अब मैं बात करूँ टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ से मैंने टाइम निकालिया, डिस्टेंस कितना था 480, स्पीड कितनी थी x। ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया टाइम t1। अब बोल रहे हैं अगर मैं स्पीड को 3 आवर कम, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पीड को कम कर देंगे। पहले स्पीड थी x, अब क्या है x माइनस 8। ठीक है, तो न्यू स्पीड ये आ जाएगी, डिस्टेंस अभी भी उतना ही ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है 3 आवर ज्यादा लग रहा है, मतलब T2 टाइम क्या हमारा बड़ा है।
तो मैं अगर पहले t2 टाइम निकालना चाहूँ तो कितना है, टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस था 480, स्पीड कितनी है x-8, ठीक है, तो उसको लिख लेंगे। अब आगे बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, मतलब t2 को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। t2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये थी, t1 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी -3। अब यहाँ देखिए दोनों पे 480 थे, तो मैंने 480 कॉमन निकाली, यहाँ से 480 गया तो 1, यहाँ से भी 480 चला गया तो 1। अब यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम देखिए, आपको अगर ना बताओ तो मैं बता दे रही हूँ कैसे लेना है आपने। तो ये x-8 है, इसको ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, ये x है, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन में डाल देंगे हम डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो ये x-8 दोनों में डिनोमिनेटर में कॉमन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कौन बचा x, ये ऊपर चला जाएगा। सिमिलर यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पर भी एक x है, तो x से x कैंसिल हो गया, जो बचेगी टर्म वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ x-8 है और यहाँ माइनस लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो 480 इधर था न्यूमरेटर में, इधर साइड जाकर डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कटिंग कर दी 3 के टेबल से, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये x से इधर आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गई, पॉजिटिव टर्म थी, क्या देगी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर माइनस रहता है आगे ना, तो साइन चेंज हो जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं, नेगेटिव था, क्या जाएगा पॉजिटिव का, और नीचे क्या है, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, x से जब x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x से जब 8 मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, ठीक है ना। और साइन लेके चलेंगे उनका जो भी था, 1/160 है। अब देखिए ये पॉजिटिव का नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 8, यहाँ पर ये आ गया 1/160। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं था, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया 1280, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये इधर पॉजिटिव का जाकर नेगेटिव का जाएगा, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पर क्या हुई है, खत्म हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, जो सपोर्ट आवर चैनल, ठीक है। थैंक्स।